वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने जनरल ग्रामर को समझा था, यानी कि इंट्रोडक्शन समझा था कि ग्रामर आखिर होती क्या है, कितने लेटर्स होते हैं, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। ये सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। पार्ट 2 में हम लोग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, बेसिक से चलेंगे और हाई तक जाएंगे। जब हाई आप लोग सॉल्व करें तो आपका बेस स्ट्रांग हो, ताकि आपको हाई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो कुछ इस तरह के हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए थे पार्ट 1 में कि ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि ग्रामर का बेस है। इसको हम लोग धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में आज हम लोग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, वॉइस, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और पंक्चुएशन, इन सभी टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस होता क्या है। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भाग, वाक्य के भाग। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रिडिकेट। कोई भी सेंटेंस को दो हिस्सों में क्या करा जाता है, बांटा जा सकता है। एक आपका सब्जेक्ट होता है और एक आपका प्रिडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। ये वो भाग है जिसके विषय में शेष वाक्य में कुछ कहा गया है, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में बात करी जाती है वो आपका क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। और जो कुछ भी बात की जाती है वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रिडिकेट होता है। यानी कि ये वो भाग है जो सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य के विषय में कहा गया हो। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है, उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, कहा गया है सेंटेंस में, वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रिडिकेट होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ फार्मर। ही इज़ अ फार्मर यानी कि वो एक किसान है। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक किसान है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, वो के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो एक किसान है। तो वो यानी कि ही आपका क्या हुआ, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है। इज़ अ फार्मर यानी कि वो एक किसान है। तो कौन किसान है, तो वो किसान है। तो यहाँ पे कौन का आपको आंसर मिला, कौन का आंसर आपको क्या मिला, वो मिला, यानी कि ही मिला। तो ही आपका सब्जेक्ट हुआ। बाकी जितना भी उसके बारे में कहा गया है वो आपका क्या हुआ, प्रिडिकेट हुआ। यानी कि क्या कह रहे हैं कि वो किसान है, वो एक किसान है। तो इज़ अ फार्मर आपका क्या हुआ, इज़ अ फार्मर आपका प्रिडिकेट हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रिडिकेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए 4 तरह के सेंटेंस हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इन सेंटेंस में क्या प्रेडिकेट है और क्या आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि पहला क्या सेंटेंस है, पहला आपका सेंटेंस क्या दिया है, सीता सिंग्स। तो इसका क्या मतलब होता है, सीता सिंह। सीता सिंग्स में अगर आपसे कहा जाए कि आप सब्जेक्ट बताइए और प्रेडिकेट बताइए तो आप बता लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सीता सिंग्स यानी कि सीता गाती है। इसका क्या मतलब हुआ, सीता गाती है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है कि कौन गाती है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में, सीता के बारे में। तो जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस में वो आपका क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सीता हुआ। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता हो गया। गाती है तो ये आपका क्या हुआ, यानी कि सिंग्स, जो सिंग्स लिखा है ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रिडिकेट हुआ।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सीता सिंग्स में सीता क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और सिंग्स क्या है, आपका प्रिडिकेट है। क्योंकि जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में इसका आंसर मिले, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो आपका क्या हुआ, वो आपका सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या है सेंटेंस, सीता सिंग्स, यानी कि सीता गाती है। तो कौन गाती है, कौन का आंसर आपको मिल रहा है, तो कौन का आंसर क्या है, सीता है। तो सीता आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और सिंग आपका क्या हुआ, सिंग आपका प्रिडिकेट हुआ। तो सीता आपका सब्जेक्ट। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस देखिए, और फोर्थ जो सेंटेंस दिया है उसे देखिए। सेकेंड सेंटेंस क्या है, द काउ इज ग्रेसिंग, ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या है, अ रेड हॉर्स रन्स। फोर्थ सेंटेंस क्या है, द टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। तो अब आप बताइए, पहले सेंटेंस में तो आपने पहचान लिया कि सीता सब्जेक्ट हुई और सिंग्स आपका प्रिडिकेट हुआ। तो सेकेंड सेंटेंस में बताइए, द काउ इज ग्रेसिंग में सब्जेक्ट क्या है और प्रिडिकेट क्या है, द काउ। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात गाय की हो रही है, गाय की हो रही है। तो यहाँ पे क्या काउ सब्जेक्ट है या आपका द काउ सब्जेक्ट है, इसका आंसर दीजिए। काउ सब्जेक्ट है या द काउ सब्जेक्ट है। उसी तरह जो तीसरा सेंटेंस है, अ रेड हॉर्स रन्स, इसमें बताइए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, घोड़े की बात की जा रही है। तो यहाँ पे है घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पे क्या है, एक लाल घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ पे बात तो हो रही है घोड़े की, तो क्या यहाँ पे अ रेड हॉर्स सब्जेक्ट होगा या केवल हॉर्स सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे आप बताइए, जो थर्ड सेंटेंस है कि हॉर्स केवल सब्जेक्ट है या अ रेड हॉर्स सब्जेक्ट है, इसका आंसर दीजिए। ओके उसी तरह से फोर्थ जो सेंटेंस है उसमें क्या है, द टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। यहाँ पे बताइए कि सब्जेक्ट क्या है और प्रिडिकेट क्या है। देखिए यहाँ पे जो द है, अ रेड है और द टॉल है, ये आपका क्या है, जो आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के साथ, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट काऊ है, हॉर्स है और बॉय है, सब्जेक्ट के साथ कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ वर्ड्स भी जुड़े होते हैं। तो इस तरह के जब वर्ड्स सब्जेक्ट के साथ मतलब कि अन्य वर्ड्स भी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि होते हैं, सब्जेक्ट में जुड़े होते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्वालिफायर्स बोलते हैं। ये क्वालिफायर्स दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो आपका द काऊ है, सेकेंड वाले सब्जेक्ट में द काऊ आपका सब्जेक्ट है, थर्ड वाले सब्जेक्ट में अ रेड हॉर्स आपका सब्जेक्ट है, और तीसरे वाले में द टॉल बॉय आपका सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ आपको कुछ अन्य शब्द भी जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, जो कि आपके क्वालिफायर्स कहलाते हैं। ये जो क्वालिफायर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक डिटर्मिनर और दूसरा एडजेक्टिव। डिटर्मिनर क्या होते हैं इसे समझिए। देखिए ये वे शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की व्यापकता को सीमित या निश्चित कर देते हैं। ये चार हो सकते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स द, ए और एन को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। सेकंड क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक शब्द जो संकेत दें, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि यह वो, दीज, दोज, इस तरह के जो होते हैं शब्द वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। थर्ड क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि संबंधवाचक, जिससे क्या हो, कोई संबंध जाहिर हो, इस तरह के जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव कहलाते हैं। जैसे कि मेरा, हमारा, तुम्हारा, यानी कि माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये आपके पॉजिटिव कहलाते हैं। फोर्थ देखिए क्या है, क्वालिफायर। क्वालिफायर यानी कि परिमाणवाचक, यानी कि जिससे आपको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी का इल्म होता है, ये थोड़ी है, ज़्यादा है, बहुत है, इस तरह की जब आपको जिन शब्द से पता चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्वालिफायर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सम है, मच है, अ लॉट ऑफ है, ओके अब हम लोग एडजेक्टिव को समझेंगे। एडजेक्टिव ये दो प्रकार का होता है। एक तो जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है,
ये जो होता है, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, वो हमेशा डिटरमिनर और सब्जेक्ट के बीच में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक सेंटेंस देखिए, अ रेड हॉर्स रन्स। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए अभी हम लोगों ने ऊपर समझा, ई एंड द, सम, अवर, मच, इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं ये आपके डिटरमिनर कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, आपका डिटरमिनर है। हॉर्स क्या है, हॉर्स आपका सब्जेक्ट है। तो ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो पहला टाइप होता है वो आपका डिटरमिनर और सब्जेक्ट के बीच में होता है। यानी कि यहाँ पे अ रेड हॉर्स रन्स में जो आ और हॉर्स के बीच में आप देखिए रेड लिखा है। तो ये जो रेड है यही क्या है, यही आपका एडजेक्टिव है। यानी कि जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, विशेषता यानी कि अच्छाई या बुराई बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषता कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है और ये हमेशा डिटरमिनर, यानी कि यहाँ पे ए जो है डिटरमिनर है और हॉर्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये हमेशा डिटरमिनर और सब्जेक्ट के बीच में होता है, जो कि यहाँ पे रेड है। तो ये जो रेड है आपका, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इस वाक्य में ए जो है डिटरमिनर है और हॉर्स सब्जेक्ट है तथा इन दोनों के बीच रखा रेड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। बी पॉइंट देखते हैं कि बी यानी कि सेकेंड टाइप देखते हैं एडजेक्टिव का, जो कि होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, अब उसको समझेंगे। देखिए, एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द समूह एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ये सब्जेक्ट के बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। द टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो इन द कॉर्नर है ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, जो क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला फ्रेज है। ये क्या कर रहा है, ये आपको विशेषता बता रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का फ्रेज है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। तो ये सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाली फ्रेज है। ओके, तो अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि सब्जेक्ट पार्ट यानी कि सब्जेक्ट पार्ट मेन वर्ड, डिटरमिनर, एडजेक्टिवल फ्रेज से मिलकर बनता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, यहाँ पे सेंटेंस देखिए क्या है, द फैट बुक ऑन द टेबल इज़ अ डिक्शनरी। तो यहाँ पे जो द है, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा, द, एन, ए, अवर्स, माई, सम, मच, ये जितने भी अभी हम लोगों ने ऊपर देखे शब्द, वो सब क्या थे, वो सब आपके डिटरमिनर थे। तो यहाँ पे जो द है वो आपका क्या है, वो आपका डिटरमिनर है। बुक क्या है, बुक आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो फैट है, जो डिटरमिनर और जो सब्जेक्ट के बीच में आता है, जो कि अभी हम लोगों ने समझा, वो आपका क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे द फैट बुक में द आपका डिटरमिनर है, फैट आपका एडजेक्टिव है, बुक आपका सब्जेक्ट है जिसे मेन वर्ड भी कहते हैं, ऑन द टेबल आपका क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इस सेंटेंस से। ओके, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में यानी कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में इस टॉपिक में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अच्छे से समझा है। अब हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको सेंटेंस में और क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या कैसे कैसे छाटेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है वो है मिस्टर शर्मा इज़ अवर टीचर। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा इज़ अवर टीचर में सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हुआ मिस्टर शर्मा, इज़ अवर टीचर आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट आपका हुआ मिस्टर शर्मा, इज़ अवर टीचर आपका प्रेडिकेट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें दे जो आपका हुआ वो आपका सब्जेक्ट हुआ, सिंग अ सॉन्ग आपका प्रेडिकेट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे लिए हैं सेंटेंस, यानी कि तकरीबन 10 सेंटेंस लिए हैं जिसमें आपको और क्लियर होगा जब आप सॉल्व करेंगे। तीसरा देखिए क्या है, शी गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ पे शी आपका क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात करी जाती है वो आपका होता है सब्जेक्ट, और जो बात करी जा रही है वो आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो शी आपका सब्जेक्ट हुआ एंड गोज़ टू स्कूल आपका प्रेडिकेट हुआ।
उसी तरह से द डॉग बार्क्स में द डॉग, ये जो द डॉग है ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, एंड बार्क आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। वी आर फ्रेंड्स में वी आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, एंड आर फ्रेंड्स आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। आई हैड डॉल में क्या होगा, ये अब आप बताएंगे। 2-3 सेंटेंस आप ज़रूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे अपना होमवर्क समझिए और इसे सॉल्व करके आंसर दीजिए। 7, 8, 9, 10 ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। ये सारे सेंटेंस आप खुद सॉल्व कीजिए, एक होमवर्क की तरह इनको लीजिए और इसे आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।